ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? कोई भी गलत काम मतलब जिसमें दो नंबर का काम। हाँ, जिसमें मतलब लोगों का नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि सौरव जोशी का हर व्लॉग अब डेली लाइफ से ज्यादा एक स्क्रिप्टेड शो बन चुका है? क्या आप जानते हैं कि उनके व्लॉग्स में दिखने वाली सच्चाई के पीछे भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी कहानी कभी नहीं बताई गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सौरव जोशी अब वो इंसान रह भी गए हैं जो कभी YouTube पर पहली बार आए थे, या फिर सब कुछ अब एक ब्रांड बन चुका है जिसमें सिर्फ प्रमोशंस हैं, स्पॉन्सर्स हैं और छुपे हुए राज हैं? एक समय था जब उनके व्लॉग्स लोगों को इंस्पायर करते थे, एक मिडिल क्लास लड़के की जिंदगी को दिखाते थे जिसमें इमोशंस थे, फैमिली थी और रियलिटी थी। हर कोई कहता था देखो ये है असली फैमिली व्लॉगिंग। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली। जब व्यूज आने लगे, जब स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगी, जब हर छोटी बड़ी चीज वायरल होने लगी, तब क्या वाकई में उनके वीडियो पहले जैसे रियल रहे, या फिर अब वो सिर्फ कैमरे के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट है? क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि जो मासूम सा बच्चा कभी कैमरे से शर्माया करता था, अब वही हर व्लॉग में एक्टर बन गया है? जो कंटेंट कभी नेचुरल लगता था, अब वो बार बार रिपीट होने वाला एक ड्रामा क्यों लगता है? सवाल ये भी उठता है कि क्या यही वजह है कि आज सौरव जोशी को उतना ही हेट भी मिलने लगा है जितना प्यार कभी मिला करता था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कभी उनके लिए नोटिफिकेशन ऑन रखते थे, वही अब कमेंट सेक्शन में सवाल उठाने लगे हैं? तो क्या आप तैयार हैं सौरव जोशी के सबसे बड़े राज जानने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो आपको सौरव जोशी के बारे में जानने की जरूरत है। और यकीन मानिए, जब आप ये जानेंगे तो आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। Hey guys, hey everyone, welcome. Hey guys, good. हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने एक चीज सौरव जोशी के व्लॉग्स में जरूर नोटिस की होगी। जो भी उनके चैनल पर व्लॉग्स आ रहे हैं, वो असल में व्लॉग्स है ही नहीं। उनमें या तो कोई प्रमोशन ठूसा होता है या फिर किसी तरह का चैलेंज दिखाया जाता है। और अगर ओरियो के लिए कोई नया खिलौना भेज दिया जाए तो उसके ऊपर ही पूरा व्लॉग खींच लिया जाता है। अब सोचिए, एक बंदा जो खुद को डेली व्लॉगर बताता है, कहता है कि मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में उसके व्लॉग्स में प्रमोशन, चैलेंज या खिलौनों का ही कंटेंट दिखता है। पूरे व्लॉग एक ही चीज पर निकाल दिए जाते हैं। तो क्या ये वाकई ही डेली लाइफ व्लॉग है? आप खुद कमेंट करके हमें बताइएगा। अब दोस्तों, ये व्लॉग जो कि 26 अक्टूबर को अपलोड हुआ था, उसका टाइटल था फेक एग प्रैंक ऑन मम्मी जी। इस वीडियो में उनकी माताजी साफ तौर पर कहती हैं, आप ये वीडियो देखो। ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी। अब इस बात से साफ होता है कि इनके घर में ना तो कभी अंडा आया है और ना ही कोई नॉन वेजिटेरियन चीज। लेकिन इसी के उलट 21 मई को एक व्लॉग अपलोड हुआ था, और अगर आप उस वीडियो के 29 सेकंड पर ध्यान देंगे तो आपको साफ साफ अंडा दिखाई देगा। ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की नजर में आया था, और इसकी पुष्टि इनके कमेंट सेक्शन में भी होती है। हालांकि जो कमेंट इस पर टॉप पर आया था, लगता है उसे सौरव जोशी की टीम ने डिलीट कर दिया। अब बहुत सारे फैंस ये कह सकते हैं कि वो बटर या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से साइड में देखेंगे तो साफ दिखेगा कि वो घी है, क्योंकि ब्रेड को उसी में तला जा रहा है। और जिस चीज की बात हो रही है वो एकदम अंडे की यॉक जैसी लग रही है। वैसे भी ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, उस समय सौरव जोशी इतने स्मार्ट एडिटिंग वाले नहीं थे जितने अब हो चुके हैं। अब जैसे कि आप ये वाली वीडियो देखो, अब यहाँ पर बॉबी भैया और सौरव जोशी एक फिश की दुकान पर खड़े थे, तभी उनके कुछ सब्सक्राइबर वहाँ पहुँच जाते हैं। सौरव जोशी का एक रिएक्शन आता है जहाँ पर वो बोलते हैं, अरे भाई कैमरा बंद कर दो, ये थोड़ा साइड में रखा है ना। वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं, हाँ, फोटो वीडियो में बनाना प्लीज। यहाँ पे मतलब 2 साल पुरानी बात को अब भूल गए होंगे, चलो मान लेते हैं ये बात को। लेकिन अगर वहाँ फिश है, बॉबी भैया वो फिश खरीद भी रहे होते, तो सौरव जोशी उस बंदे से ये ना कहते कि कैमरा बंद करो, क्योंकि अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे और कल को ये चीज वायरल भी अगर हो भी जाती है तो डरने या छुपाने जैसा तो कुछ है ही नहीं था। तो यहाँ पर ये भी बोला जा सकता था कि वो तो भैया खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधा कैमरा ही बंद करवा दिया।
अब देखा जाए तो ऐसी चीजें यहीं पर ही नहीं रुकती। अब आप ये देखो, एक व्लॉग में पीयूष और कुणाली को चैलेंज देते हुए दिखाया गया था कि इनके हाथ में हथकड़ी बांधी जाएगी और वो तब तक नहीं खुलेगी जब तक ऑफिशियली कोई उसे खोल ना दे। लेकिन ध्यान से देखो, सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड और कुणाली के राइट हैंड में थी, फिर वो पीयूष के राइट हैंड और कुणाली के लेफ्ट हैंड में आ गई। इसके बाद दोनों के राइट हैंड, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड और फिर दोबारा दोनों के राइट हैंड, और एट दी एंड वापस पीयूष के लेफ्ट और कुणाली के राइट हैंड में आ गई। यानी इन्होंने कम से कम 7 बार हथकड़ी को चेंज किया। और मजेदार बात यह है कि 2 बार तो व्लॉग में खुद ही बोला कि हम हथकड़ी खोल रहे हैं, एक बार पढ़ाई के लिए और दूसरी बार किसी और वजह से। तो आप खुद व्लॉग में जाकर देख लेना। अब जब सौरव जोशी के पास कोई ढंग का कंटेंट नहीं बचा है तो भाई साहब ने दरवाजे गिनने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, अब ये भी इनका डेली व्लॉग का हिस्सा बन गया है। मतलब घर के अंदर 4 दरवाजे हैं और इसी बात पर पूरा व्लॉग बन गया। इसी को देखकर सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। अगर आप इनके आजकल के व्लॉग्स देखेंगे तो उनमें आधे से ज्यादा हिस्से में सिर्फ कुणाली ही नजर आते हैं। कुछ व्लॉग्स तो पूरे के पूरे कुणाली पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि कुछ हाल ही के व्लॉग्स में आपने देखा होगा, पहले इन्होंने पीयूष को साइकिल दिलवाई थी और वो व्लॉग इनके मोस्ट पॉपुलर व्लॉग्स में से एक बन गया था। शायद वही बात इन्हें फिर से याद आ गई और अब कुणाली को साइकिल दिलवा दी। उसके बाद खुद के लिए भी साइकिल खरीद ली। अब अगर आने वाले किसी व्लॉग में या पूरे परिवार को साइकिल दिलवा दें तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब तो बस यही कंटेंट रह गया है। और फिर जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसे व्लॉग में दिखाना, टाइटल में लिखना और थंबनेल में हाईलाइट करना, ये सब एक रूटीन सा बन गया है। कुछ नया तो आ ही नहीं रहा भाई इनके चैनल पर। अब आपको शायद याद होगा कि मनोज देई और सौरव जोशी के बीच एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा हेट मिल रही थी। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ टाइटल या थंबनेल में घमंडी या एटीट्यूड जैसे शब्द लिखने से कोई ब्लॉक कर देता है? जबकि मिस्टर इंडियन हैकर जब सौरव जोशी से मिले थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही टाइटल यूज किया था, लेकिन ना तो सौरव जोशी ने उन्हें ब्लॉक किया और ना ही इस पर कोई खबर बाहर आई। इससे तो यही लगता है ना कि सौरव जोशी किसी भी क्रिएटर को उसके सब्सक्राइबर बेस को देखकर ब्लॉक करते हैं। मनोज देई के उस वक्त भले ही कम सब्सक्राइबर रहे हों, लेकिन आज उनके 6 मिलियन से ज्यादा हैं। वहीं मिस्टर इंडियन हैकर के उस समय भी शायद 30 मिलियन या उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। और ये सिर्फ सौरव जोशी की कहानी नहीं है, बहुत ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि सब्सक्राइबर्स देखकर किसी बंदे के उसे ब्लॉक करते हैं या फिर अनब्लॉक करते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, 20 दिसंबर को सौरव जोशी की एक Q&A वीडियो अपलोड होती है, जिसमें वो एक बेहद अच्छी बात शेयर करते हैं। उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी आपको पैसे मिल जाएं। सौरव जवाब देते हैं कि कोई भी गलत काम जिसमें लोगों का नुकसान हो वो कभी नहीं करेंगे। अब सुनने में तो ये बात बहुत सही लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल सौरव जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बैटिंग एप्स जैसी चीजों को प्रमोट करता है तो उसे काफी हेट मिलती है और लोग उन्हें अनसब्सक्राइब भी करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सौरव जोशी ने कभी कोई गलत चीज प्रमोट ही नहीं की। उन्होंने एक बार आदिवासी हेयर ऑयल को अपने व्लॉग में प्रमोट किया था, जिसका बाद में खुलासा हुआ कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। इस ऑयल के एड्स भी उनके व्लॉग पर चलाए गए थे और उस व्लॉग को लगभग 10 मिलियन व्यूज मिले थे। अगर उन व्यूज में से सिर्फ 1000 लोगों ने भी वो ऑयल खरीदा तो करीब 2 करोड़ रुपए लोगों के बर्बाद हो गए। इस प्रमोशन की वजह से सौरव जोशी को इतनी ज्यादा हेट मिली कि उन्होंने वो व्लॉग तक डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, सौरव जोशी ने हाई बॉक्स जैसे एक और स्कैम को भी प्रमोट किया था, जिसमें लोगों को लगभग 500 करोड़ रुपए का चूना लग गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान कहता है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, वो आखिर इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट क्यों करता है? रही बात आदिवासी ऑयल की, तो सिर्फ सौरव जोशी ही नहीं थे जिन्होंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस ऑयल को प्रमोट किया था। अगर आप इस पर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आदिवासी हेयर ऑयल जरूर लिखना। अब बात करते हैं सौरव जोशी की ब्लैक पोर्शे की, जिसे उन्होंने कुछ रीजन बताकर वापस कर दिया था, लेकिन उसका जो असली रीजन है वो कुछ और ही है। अगर आप थोड़ा आरटीओ में सर्च करोगे तो पता चलेगा कि वो पोर्शे करीब 7 साल पुरानी थी और सौरव जोशी उसके पहले ओनर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि तीसरे ओनर थे। यानी उन्होंने नई गाड़ी नहीं ली थी, लेकिन अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा प्रेजेंट किया मानो वो एकदम नहीं हो। पब्लिक को पागल बनाना तो कोई इनसे सीखे। अब आते हैं इनकी लेटेस्ट येलो पोर्शे पर।
उसे लेटेस्ट बोलना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि वो भी करीब 6 साल पुरानी गाड़ी थी और उसमें भी सौरभ जोशी फर्स्ट ओनर बिल्कुल नहीं थे बल्कि सेकंड ओनर थे। यानी जो चीजें ये बड़ी बड़ी दिखाते हैं उनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है जो आज तक हमसे छुपाई गई है। वहीं अब जो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है वो ये है कि सौरभ जोशी अब लोगों से पैसे भी लूटने लगे हैं और ये बात शायद ही कोई आपको बताएगा। अब आप ये देखो, एक व्लॉग जो 23 तारीख को अपलोड हुआ था उसमें सौरभ जोशी ने कहा कि उनके अंकल रामलीला में जा रहे हैं जहां वो कॉटन कैंडी बेचते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो रामलीला तो आमतौर पर दशहरे तक ही चलती है और पिछले साल दशहरा 12 तारीख को ही खत्म हो गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि 23 तारीख को रामलीला कहां से आ गई। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड सीन था या फिर दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? सीधे शब्दों में कहें तो जो इनके भोले भाले सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बेवकूफ बनाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब 13 सितंबर को इन्होंने एक व्लॉग डाला था जिसमें किसी ने इन्हें एक गिफ्ट भेजा था और उस समय कैमरा पीयूष चला रहा था। जब ये लोग उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैकिंग हटते ही कैमरे में साफ साफ दिखने लगता है कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो जाहिर सी बात है कि पीयूष को भी वो चीज दिखी होगी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर जब पैक थोड़ा और खुलता है तो कुणाली भी उसमें झांक लेता है मगर उसका भी कोई रिएक्शन नहीं आता। और जब सौरभ जोशी ने खुद देख लिया कि अंदर क्या है तब भी वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। लेकिन जब पूरा बॉक्स ओपन होता है तब जाकर ये सब मिलकर एक फेक रिएक्शन देते हैं जो कि आप वीडियो में खुद देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कोई हेट नहीं फैलाई, बस वो बातें रखी हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, जिन्हें दिखाकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज भी वही सौरभ जोशी को देखना पसंद करेंगे या अब चीजों को एक नए नजरिए से देखेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ यूट्यूब गेम है या वाकई एक स्क्रिप्टेड शो है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार शायद आपके फेवरेट किसी और क्रिएटर की सच्चाई सामने हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचिए, सवाल करिए और सबसे जरूरी आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करिए। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।